नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 22 फरवरी 2024, एक ऐसा दिन जिसमें गुरु पुष्य योग है, जिसमें अमृत सिद्धि योग है। अब अमृत सिद्धि योग क्या होता है और गुरु पुष्य योग क्या होता है, ये दोनों चीजों को बखूबी और बहुत बेहतर तरीके से आप समझें। आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो है बहुत खास। अगर आप किसी रिलेशन में हैं और वर्तमान में आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो ये उपाय आप जरूर करें। आपके लिए यह अमृत सिद्धि का योग अत्यंत लाभकारी, अत्यंत योगकारी रहने वाला है। तो सबसे पहले इस चीज को समझें कि अमृत सिद्धि योग क्या होता है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 22 फरवरी में यहां पर त्रयोदशी तिथि रहेगी और गुरुवार का दिन है। इसमें पुष्य नक्षत्र है और इसमें कर्क राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। अब आप ये समझेंगे कि कर्क राशि किसकी राशि है? चंद्रमा की। मंत्र है चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। मित्रों, चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है और जब भी हम किसी रिलेशन में जुड़ते हैं तो उससे हमारा मन का जो प्रेम होता है, मन ही मिलावत रामशो मन ही करत फजीत। मित्रों, मन के मिलने से ही दिल का मिलना होता है और जब तक व्यक्ति का किसी से मन नहीं मिलता तब तक उसके दिल में बेचैनी नहीं होती, तड़प नहीं होती और वो व्यक्ति उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता भी नहीं। लेकिन यदि आपने किसी से प्रेम किया है और वो प्रेम आपका बहुत ज्यादा करीब हो चुका है तो उस व्यक्ति को आप चाह कर भी नहीं भुला पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके मन से आपके दिल में उतर गया और जो चीज दिल में समा जाती है वो मरने के बाद भी नहीं जाती। ये मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं उस बात का। मरने के बाद भी व्यक्ति का जो प्रेम होता है वो रहता है। ये बात ध्यान रखना। एक और खास बात आपने सुना होगा, अंते यामति सागति। मतलब अंत समय में व्यक्ति जिसकी याद ज्यादा करता है, कहते हैं वो उसी के प्रेम में विशेष रूप से पुनर्जन्म भी लेता है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि यदि उसकी आयु पूरी ना हो तो वो उसके लिए तड़पता भी बहुत है। आज जो कह रहा हूं वो आपके लिए बहुत खास है और मेरा वीडियो छोड़कर जाने की गलती मत करना, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां जो बता रहा हूं ना कोई नहीं बता पाएगा। ध्यान रखना। अब एक और खास बात, यहां ये अमृत सिद्धि योग कैसे बना? मित्रों, त्रयोदशी में गुरुवार, ठीक है, और जो त्रयोदशी तिथि है ये विशेष रूप से तिथियों की श्रेणी में, यदि हम तिथियों की जो श्रेणी होती है उसकी बात करें तो ये विषय की तिथि है। विषय मतलब भोग, प्रेम, संबंधों की ये तिथि मानी जाती है। तीज, अष्टमी और जो त्रयोदशी है, नंदा, भद्रा, जया, ये जाया तिथि की श्रेणी में आती है। जाया का मतलब होता है विजय की प्राप्ति होना, विजय की रात्रि होना। विजय होना अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि यह शुक्ल पक्ष की है। यह भी बहुत ध्यान रखना। मित्रों, अगर आपने किसी से सच्चा प्रेम किया है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका लिविंग रिलेशनशिप का पार्टनर हो या थर्ड पार्टी का ही पार्टनर क्यों ना हो, मेरा वीडियो यदि देख रहे हो तो इस बात को आज ही नोट कर लो। जो बता रहा हूं वो आपकी लाइफ को बदल देगा, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन करना इस उपाय को आप जरूर। मित्रों, एक तांबे के लोटे में आपको एक हल्दी की गांठ डालनी है।
स्नान करने के बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, उसके बाद एक तांबे का लोटा भरें, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालें, उसमें एक हल्दी की गांठ आप डाल दें। मित्रों, इसके बाद आपको सुगंधित इत्र जो होता है वो भी इस लोटे में आप डाल दें। और मित्रों, गुरु पुष्य योग है, ये ध्यान रखना, आपको एक मंत्र बोलना है और वो मंत्र बेहद सरल है, बेहद सरल है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र को आप पूर्व दिशा में केले के पेड़ के पास में खड़े होकर, ध्यान रखना इस बात का, पूर्व दिशा में केले के पेड़ के पास में खड़े होकर इस मंत्र को आप 12 बार बोलें। कितनी बार? 12 बार। बोलने के बाद मित्रों, जो तांबे का लोटा है उसमें आप विशेष रूप से उस हल्दी की गांठ को देखते हुए आप अपने पार्टनर का नाम 12 बार लें। 12 बार पार्टनर का नाम लें और उस हल्दी की गांठ को पानी के अंदर देखने की कोशिश करें। वो जो पानी है उस पानी को आप केले की जड़ में डाल दें। आपको ये उपाय मैं बता रहा हूं, इसको कर लेना। पार्टनर का प्रेम आपके प्रति ज्यादा बढ़ जाएगा। नो कांटेक्ट की स्थिति बनी हुई है तो पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग बनने लगेंगे। एक और खास बात आज मैं कहना चाहता हूं, वैसे मैं कभी नहीं कहता लेकिन आज जरूर कहूंगा। मेरे पास में आए दिन लोग आते हैं, गुरुजी मैंने आपका उपाय किया था, मेरा पार्टनर लौट कर आ गया लेकिन अब मुझसे बात नहीं करता। जब बात नहीं करता तब मेरे पास में आते हैं, और जब बात करने लगता है तो कभी कमेंट में ये भी नहीं लिखते कि गुरुजी आपका उपाय मैंने किया था, मेरे इस उपाय से इतना कार्य हो गया, मां भद्रकाली की कृपा से मैं आज प्रसन्न हूं। आपके अंदर कमी है और ये कमी क्योंकि आपका ही नहीं हर किसी का है। आप स्टेशन पर जाते हैं, आपने टिकट मांगा और उसने टिकट आपको दे दिया, आपने पैसे लिए और तुरंत आप अपनी रास्ता पकड़ लेते हो। यही हर किसी का काम है क्योंकि मतलब की दुनिया है, ये मैं भी जानता हूं। मतलबी है लोग यहां पर, मतलबी जमाना। सोचा साया साथ देगा, वो निकला बेगाना। मित्रों, केवल यही बात कहना चाहूंगा कि यदि गुरु जी को कुछ आप समझते हैं तो गुरु जी को समझते हुए भी कभी कभी अगर ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, मान लीजिए आपका रिलेशन बढ़ रहा है तो आपको तो खुशी होती ही है, लेकिन मुझे आपसे ज्यादा खुशी होती है। क्यों? क्योंकि आप लोग जब खुशी होते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरा कोई उपाय कर रहे हैं और उससे आपको लाभ मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है, आपको लाभ नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आपको लाभ नहीं मिला, तब भी आप ये बात कमेंट में लिखें क्योंकि मैं बेहतर करने की कोशिश में हूं। ये बात ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।